Good morning, class third. Welcome to the class. So today we are going with our new chapter, and the chapter name is Birds, Feather and Nesting Habit, chapter 5th. So let's start. Introduction. Birds are the most beautiful and colorful creature found on the earth. जो birds होती हैं, चिड़िया होती हैं, ये सबसे सुंदर क्रिएचर यानी कि जीव हैं जो अर्थ पे पाया गया है. दे ले एग्स टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. ये एग देती हैं जिसमें से इनकी बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं. मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई. बर्ड्स ऑल्सो नीड फूड. मोस्टली बर्ड आप देखते होंगे उड़ती हैं. चिड़िया हो गई, पैरट हो गया, स्पैरो, ये सब क्या करते हैं, उड़ती हैं और इनको वो एनर्जी के लिए, जीने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ह्यूमंस को पड़ती है, बाकी एनिमल्स को पड़ती है. सम बर्ड्स ईट ग्रेन्स विल सम ईट फ्लैश. कुछ बर्ड्स होती हैं जो ग्रेन खाती हैं. ग्रेन्स में जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब चीज़ें. और कुछ होती हैं जो फ्लैश खाती हैं. फ्लैश मीन्स होता है मीट अदर एनिमल्स के. बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हैं, पैरट, स्पैरो, राइट. सेकेंड हेडिंग, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड. बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है ये पढ़ते हैं. द बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी हैविंग हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स. बर्ड्स के पास बर्ड्स एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसके पास क्या होता है, हेड होता है, विंग्स होती है यानी कि पंख, टेल होती है पूंछ, और लेग होते हैं यानी कि पैर. दे हैव फेदर ऑल ओवर देयर बॉडी. इनके पूरे बॉडी में क्या होता है, पंख होता है, फेदर होता है. द बर्ड्स हेड हैज़ अ बीक विथ नो टीथ. इनके पास बीक होती है यानी कि चोंच होती है, बट टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते. देयर आर टू होल्स कॉल्ड नेरा विच एक्ट्स एज नोस्ट्रल. इनके पास दो होल्स होते हैं नाक, जिसको हम नाक भी बोल सकते हैं, उसको हम नेरा कहते हैं, और वैसे नोस्ट्रल होता है. बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो एंड लाइट. जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं और लाइट होती हैं. मतलब कि जो बर्ड्स होती हैं वो इतनी हल्की होती हैं उठाने में भी, तो उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ही खोखली होती है और बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, हल्के वजन की होती है. बर्ड्स यूज़ देयर बीक एंड क्लेव टू होल्ड एंड ईट देयर फूड. आप कभी भी देखते हो कि कोई चिड़िया बैठी होती है, आपके घर में पैरट होगा, तो पैरट लोग खाना कैसे खाते हैं, जो उनके पैर होते हैं, क्लेव्स होते हैं, पंजे होते हैं, पंजे में खाने को पकड़ के और फिर वो अपनी बीक से यानी कि चोंच से खाने को खाते हैं. यहाँ पे देखिए बर्ड का स्ट्रक्चर बना के दिया है, बताते हैं इसमें क्या क्या होता है. पहले बर्ड्स की आइज़, ठीक है, आँख होती है. फिर नेरा यानी कि नोस्ट्रल, नोज़, नाक होती है, जो आँख के नीचे दो होल्स होते हैं. फिर बीक होती है, उन होल्स के भी पास, उसको हम चोंच कहते हैं उनकी. फिर नेक यानी कि गर्दन होती है. एंड देन फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख. उसके बाद लेग होते हैं, लेग के बाद क्लेव होता है यानी कि पंजा. उसके बाद टेल्स होती है यानी कि पूंछ, वल्चर. ये आपकी बर्ड का स्ट्रक्चर होता है. बर्ड्स के पास क्या क्या होते हैं, जैसे ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स होते हैं वैसे ये बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स थे. तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे. हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. चिड़िया कैसे उड़ती है. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स के पास पंख होते हैं हवा में उड़ने के लिए. देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स इट कट थ्रू द एयर. इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसकी वजह से ये हवा में कट कर करके उड़ते हैं. दे हैव अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ होलो बोन्स एंड इन थिन प्लेट्स. इनकी जो बॉडी होती है, जो बोन्स होती है वो बहुत खोखली होती है, होलो बोन्स होती है, बहुत खोखली हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, और बहुत ही थिन प्लेट्स होती हैं, बहुत खून इनके बहुत पतले होते हैं. देन बॉडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क. जो इनका ढांचा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है. बोन्स, होलो बोन्स हेल्प देम टू फ्लो इन एयर. जो होलो बोन्स होती हैं, खोखली हड्डियाँ होती हैं इनकी, वो इनको हवा में फ्लो करने के लिए, हवा में उड़ने के लिए, तैरने के लिए हेल्प करती है, मदद करती है. फेदर प्रेजेंट इन द विंग्स हेल्प देम कैच द एयर दैट कीप्स देम इन फ्लाइट. जो इनके फेदर होते हैं विंग्स पे, वो इनकी उड़ने में और हवा पे उड़ने में मदद करते हैं. और जो इनके टेल पर होते हैं, द टेल फेदर हेल्प्स द बर्ड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट.
आप देखते हो चिड़िया को जहाँ जाना होता है, तोता कौवा चिड़िया कुछ भी जहाँ जाना होता है, जिस डायरेक्शन में जाना होता है वो मुड़ जाते हैं। तो वो जो डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं, मुड़ते हैं, उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो उनकी टेल फेदर होती है, जो उनकी पूंछ होती है वो उसमें हेल्प करती है उनको डायरेक्शन चेंज करने में। ठीक है, जैसे विंग्स मूव अपवर्ड, आप यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, मूव विंग्स मूव अपवर्ड और ये विंग्स मूव डाउनवर्ड। जब ऊपर इनको उड़ना रहता है तो इनके पंख इस टाइप से होते हैं ऊपर के साइड, जब ये हवा में उड़ेंगे तो इनके पंख इस टाइप से होंगे ऊपर के साइड, और जब ये नीचे आना चाहती हैं तो इनके पंख नीचे के साइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद नेक्स्ट हेडिंग फेदर्स ऑफ बर्ड, जो बर्ड्स के पंख होते हैं उसकी बात करते हैं। बर्ड्स हैव टू काइंड्स ऑफ फेदर्स, दीज फेदर डिफरेंट साइज डिफर इन साइज शेप कलर एंड डिज़ाइन। जो इनके बर्ड्स के पास फेदर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उसके साइज शेप कलर और डिज़ाइन सब कुछ अलग होती है। पहला है डाउन फेदर, जो नीचे के साइड जाते हैं डाउन फेदर, वो कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर, इट कवर द फुल बॉडी ऑफ द बर्ड्स टू कीप इट वार्म। जो इनके नीचे के साइड जाने वाले नीचे के फेदर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और फ्लफी होते हैं, और ये पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। पूरी बॉडी पे इनके ये वाला फेदर होता है, पंख होता है, जिससे ये गर्म महसूस करती हैं, वार्म महसूस करती हैं। और सेकंड होता है, ये होता है डाउन फेदर, ठीक है, वाइट वाला। अब सेकंड आते हैं फ्लाइट फेदर। फ्लाइट उड़ने वाला जो इनका फेदर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और ये कैसा होता है, फ्लाइट फेदर, these are long and stiff feather of the wings, it helps them in flight। ये जो फेदर होते हैं ये बड़े होते हैं, कड़े फेदर होते हैं, जो इनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। तो दो टाइप्स के फेदर होते हैं, एक डाउन फेदर, दूसरा फ्लाइट फेदर। जो डाउन फेदर होता है वो इनकी पूरी बॉडी में कवर होता है, जिससे ये गर्म महसूस करती हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वाइट कलर के। और जो फ्लाइट फेदर होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, और ये हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं, जो इनको हवा में उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग नेस्टिंग हैबिट। इन बर्ड्स की नेस्टिंग हैबिट्स कैसी होती है, आप देखते हो कि बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, घोंसले बनाती हैं, तो इनकी नेस्टिंग हैबिट होती कैसी है, हर टाइप्स की बर्ड होती है और उनकी अलग अलग तरह की नेस्टिंग हैबिट होती है ना। पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं, birds choose their nesting place with great care, safe from enemy and bad weather। जब भी बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढती हैं तो बहुत ही वो सेफ होती है, दुश्मन मतलब कि दूसरे जानवरों से बचा के रखने के लिए होती है, और ख़राब मौसम से बचा के तब वो देखती हैं वो जगह और वहाँ पर अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। दे यूज़ डिफरेंट थिंग्स लाइक twigs, dry leaves, straight wood and paper to build their nest। अब वो अपना नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, ये अपना नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करती हैं, डंडी का यूज़ करती हैं, ट्विग्स मतलब होता है डंडी, डंडी का यूज़ करती हैं, ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों का यूज़ करती हैं, थ्रेड धागे का यूज़ करती हैं, वुड लकड़ी का यूज़ करती हैं, पेपर का यूज़ करती हैं, फिर उससे वो अपने नेस्ट को बनाती हैं। देयर नेस्ट, बर्ड्स नीड नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स। बर्ड्स को कब नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, घोंसले की ज़रूरत कब पड़ती है बर्ड्स को, जब वो अंडे देने वाले होती हैं, जब उनके बेबी होने वाले होते हैं तब वो नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच एंड द बेबी कम्स आउट। कुछ समय बाद क्या होता है, जब बर्ड्स अंडे दे देती हैं और कुछ टाइम बाद अंडे क्रैक होके उसमें से बेबी निकलते हैं, अंडे फूट जाते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, बेबी निकलते हैं। when the babies are big enough, जब they fly away, the birds also leave their nest, they build new nest when they have to lay eggs। जब उनके बेबीज बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि बर्ड्स अपने बेबी को उड़ना सिखाने लगती हैं और वो नेस्ट को छोड़ देती हैं। जब दोबारा से वो नेस्ट एग देने वाली होती हैं तो फिर से वो नया नेस्ट बनाती हैं।
अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं। द टेलर बर्ड, द टेलर बर्ड, ये टेलर से ही नाम सुनने में लग रहा होगा, दर्जी। द टेलर बर्ड, this bird use its beak like a needle to sew leaves together and thread wool or a spider's web. That is why it called the tailor bird. जो टेलर बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं, टेलर बर्ड अपनी बीक को मतलब चोंच को एक निडल, एक सुई की तरह यूज़ करती हैं, दो पत्तियों को आपस में धागे की मदद से सिलती हैं, ठीक है। और स्पाइडर की तरह मतलब पूरा एक जाल बनाती है, जैसे स्पाइडर अपना जाल बनाते हैं उसी तरीके चीज़ ये अपना लकड़ी से और सूखी पत्तियों से जिससे भी अपनी बीक से उसको सिलती हैं थ्रेड से और फिर अपना जाल बनाती हैं। तो ऐसी बर्ड्स को हम बोलते हैं टेलर बर्ड्स, ठीक है। सेकंड है टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड्स का नेस्ट कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है, दिख रहा है। तो इस तरीके से टेलर बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं। सेकंड है द weaver bird. Weaver bird, this bird makes nest with twigs and grass. The nest hangs from the branches of a bush or a tree. जो weaver birds होती हैं ये अपने नेस्ट को कैसे बनाती हैं, ट्विग्स एंड ग्रास से बनाती हैं और नेस्ट को कहीं किसी ब्रांच पर किसी या फिर कहीं झाड़ी में रखती हैं, उस पर बनाती हैं, ठीक है। और ट्विग्स बर्ड्स का घोंसला कैसा होता है, नेस्ट कैसा होता है, ऐसा होता है वीवर बर्ड्स का घोंसला। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वीवर बर्ड्स का घोंसला है, ठीक। अब थर्ड द वल्चर। वल्चर मतलब गिद्ध होते हैं जिनको हम गिद्ध कहते हैं हिंदी में। द वल्चर गैदर्स अ फीव स्टिक एंड पुट्स देम टुगेदर इन द शेप ऑफ अ शैलो कप। वल्चर अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, वल्चर कुछ स्टिक्स को लेते हैं एक साथ रखते हैं और उसको शैलो का उथला हुआ कप जो होता है उसका शेप दे देते हैं और वैसे में ये रहते हैं। इनका ये कैसे होता है, वल्चर का नेस्ट कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है। बस लकड़ी को वो रख के एक कप का शेप दे देते हैं और उसी में रहने लगते हैं, उसी में अपने बेबी को जन्म देते हैं। इसके बाद आता है द वुडपैकर। वुडपैकर का नाम आपने सुना होगा, कार्टून्स में भी आते हैं। तो जो वुडपैकर होते हैं ये कैसे अपना घर बनाते हैं, कैसे अपना नेस्ट बनाते हैं। द वुडपैकर पीक्स अ ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक टू मेक अ होल, दिस होल एक्ट्स एज देयर नेस्ट। जो वुडपैकर होते हैं वो अपने पीक से यानी कि अपनी चोंच से किसी भी पेड़ का जो ट्रंक होती है उस पर क्या करते हैं, होल करते हैं, अपनी चोंच से मार मार के होल करते हैं, उस होल को बना के उसके अंदर वो रहते हैं, वही उनका नेस्ट होता है, ठीक है। और फिर आता है द कुकू। कुकू मीन्स कोयल। कुकू ये क्या होती है, ये कैसे बनाती है अपना नेस्ट। द कुकू और कोयल इज़ अ लेजी बट क्लेवर बर्ड। ये बहुत ही लेजी होती हैं बट बहुत ही क्लेवर बर्ड्स होती हैं। इट it quietly lays eggs in the nest of other birds. It chooses a nest where the egg looks like its own. The other birds does not know this and hatch the cuckoo's egg. It even feed the babies. ये लोग क्या करती हैं, ये लोग अपना घोंसला इस टाइप से बनाती हैं कि कोई और चिड़िया पहचान ही नहीं पाएंगी कि इस घोंसले के अंदर कोई बेबी है। इनका घोंसला इस टाइप से होता है और इनके घोंसले को यही पहचान सकती हैं। और फिर आता है पेंगुइन। वुडपैकर को आप देख रहे हो, ये वुडपैकर है, ये इन्होंने होल बनाया है, इसके अंदर वो रहते हैं, ये इनका घर होता है, इनका नेस्ट होता है, ठीक है। और फिर देखिए पेंगुइन। द पेंगुइन सिंपली कलेक्ट अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन टू मेक अ नेस्ट ऑन द ग्राउंड। जो पेंगुइन होते हैं ये कोई पेड़ पर नेस्ट नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ज़मीन में ही कुछ कंकड़ और पत्थर को, पेबल्स एंड स्टोन्स को मिलाकर रखते हैं और ग्राउंड पे ही अपना घर बनाते हैं, ज़मीन पे ही अपना घर बनाते हैं कुछ कंकड़ और पत्थर को जोड़ के। ये देखिए पेंगुइन का नेस्ट ऐसे बनता है, मतलब एक सिंपल सी ज़मीन है, ज़मीन पे ही कंकड़ पत्थर रख लेंगे और उसी के ऊपर अपना बच्चा देते हैं लोग। फिर आता है फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग, केयरिंग फॉर द यंग वंस।
The mother birds sit on the egg to keep them warm. When the baby is fully grown, the egg shell break and the baby birds come out. The parents feed them and keep them warm. They protect them from enemies and bad weather. The parent looks after the baby till their feathers grow and they learn to fly. जो मदर्स होती हैं बर्ड्स की, ये क्या करती हैं, एग देती हैं, फिर उसके ऊपर बैठती हैं, जिसकी वजह से एग गर्म होता है, गर्म होने से उनको वार्म मिलते हैं, फिर उनके बेबीज़ होते हैं। जब बेबी उनके हो जाते हैं तो फिर वो क्या करती हैं, एंड जब तक बेबी नहीं होते वो छोटे रहते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, नेस्ट में ही रहते हैं, तब तक वो एनिमीज से, ख़राब मौसम से या दूसरे जानवरों से, बर्ड से, ये सब से क्या करती हैं, अपने बच्चों को बचाती हैं। जब बच्चे इनके बड़े हो जाते हैं, उनके फैदर निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं उड़ने के लिए, तो उनको फिर बर्ड्स उड़ना सिखाती हैं। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे एंड होती है। कल इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।